हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमएससी मैथमेटिक्स के पेपर सेकेंड अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल में अट्रैक्शन ऑफ रॉड से रिलेटेड एग्जाम्पल फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अट्रैक्शन ऑफ रॉड से रिलेटेड थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। तो इसे देखने से पहले आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट आया है उसका यूज़ हम इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल को। टू यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ ए एंड मास एम पर यूनिट लेंथ। हमारे पास दो यूनिफॉर्म रॉड की है ए बी एंड सी डी, जिसका लेंथ क्या है ए है और मास क्या है एम है, आर प्लेस्ड सो दैट सी डी लाइज अलोंग अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जहाँ सी डी ए बी में कैसे रखा है, सी डी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। एंड सी एंड डी आर डिस्टेंस ए एंड टू ए रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द रॉड ए बी। जहाँ C और D का ए बी से डिस्टेंस क्या है, C का ए बी से डिस्टेंस है A और D का ए बी से डिस्टेंस है 2A। शो दैट अट्रैक्शन ऑफ आइदर रॉड ऑन द अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 गामा एम स्क्वायर log 1 प्लस √5 प्लस log √2 माइनस log 1 प्लस √70। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी या सी डी दोनों में से किसी का भी अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए कितना होगा, इतना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। सबसे पहले क्या बोला है, प्रोड्यूस डी सी टू मीट ए बी इन एन। मतलब ए बी में कोई पॉइंट है एन, जिसमें डी सी से एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ की है जो ए बी के किसी पॉइंट एन पे मिल रहा है। मतलब डी सी ए बी को एन पॉइंट पे मिल रहा है। लाइट एन पी इक्वल टू एक्स, देन स्मॉल एलिमेंट पी क्यू इक्वल टू डेल एक्स। माना अगर पी एन क्या है एक्स हो, माना कि पी एन बराबर एक्स हो, तो डी सी में कोई एलिमेंट पी क्यू इस प्रकार होगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स। मास ऑफ द एलिमेंट पी क्यू इक्वल टू एम डेल एक्स। मतलब इस स्मॉल एलिमेंट का मास क्या होगा, एम डेल एक्स होगा। द अट्रैक्शन ऑफ रॉड ए बी एट द एलिमेंट पी क्यू अलॉन्ग पी एन। मतलब क्या होता है कि जो ए बी का अट्रैक्शन पी क्यू स्मॉल एलिमेंट पी क्यू पर किसके अलॉन्ग, पी एन के अलॉन्ग क्या होगा, 2 गामा एम अपॉन पी एन साइन हाफ ए पी बी एम डेल एक्स। मतलब ये एम डेल एक्स कहाँ से आया, मास ऑफ द एलिमेंट से, और ये कहाँ से आया, ये थ्योरम का जो रिज़ल्ट है ये वही है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि ये कहाँ से आया, और वो थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना है। तो हम शुरू करते हैं इसको आगे। एम डेल एक्स को 2 गामा एम से इंटू कर देंगे तो क्या होगा, 2 गामा एम स्क्वायर डेल एक्स अपॉन पी एन साइन हाफ ए पी बी। यहाँ पे साइन हाफ ए पी बी क्या है, ए पी बी।
मतलब एंगल जो पी है उसको हाफ कर दिया है। साइन हाफ ए पी बी मतलब इस पी एंगल पी को हाफ किया है। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी एन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाफ बोला है ना, इसलिए हम इसका हाफ ले रहे हैं, इस पी का हाफ ले रहे हैं, ए पी एन ले रहे हैं। अब 2 गामा एम स्क्वायर डेल एक्स अपॉन पी एन। अब यहाँ देखिए, इसको तो जो करते हो लिख दिए। साइन ए पी एन है, तो साइन ए पी एन साइन थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका लंब क्या आ रहा है, ए पी एन ए एन आ रहा है, और इसका कर्ण क्या आ रहा है, ए पी। लंब क्या आ रहा है, ए पी एन। यहाँ से एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बन रहा है, इसको हम लंब मानेंगे ए पी एन, और इसको क्या मानेंगे, कर्ण। और ये आधार है, ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। डायग्राम थोड़ा सा वो उल्टा बन गया है, देख लीजिए। तो वहीं उसको लिखा है कि 2 गामा एम स्क्वायर डेल एक्स अपॉन पी एन ए एन अपॉन ए पी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 2 गामा एम स्क्वायर डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू हाफ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया है आपको, यहाँ पे देखिए पी एन, यहाँ पे पी एन बराबर क्या माना है, एक्स माना है। पी एन बराबर एक्स लिया है, और पूरे रॉड की लेंथ क्या है, ए है। पूरे रॉड की लेंथ क्या है, ए है। पी एन बराबर एक्स है। वैसे यहाँ पे आधार क्या है, पी एन है, पी एन बराबर एक्स, और पूरे रॉड की लेंथ है, लेकिन ये हाफ रॉड है, इसलिए हम क्या लेंगे, हाफ ए लेंगे। अब हमें ए एन की वैल्यू तो मिल गई है, हाफ ए, लेकिन हमारे पास ए पी की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, ए पी की वैल्यू। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार, मतलब आधार क्या है, पी एन है, पी एन का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब ए एन का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए पी का स्क्वायर। पी एन क्या है, एक्स स्क्वायर, ए एन क्या है, हाफ ए स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और ए पी क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। अब ए पी का जो स्क्वायर है उसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 4 ए स्क्वायर। ठीक, उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिए हैं। ए एन की वैल्यू हमें क्या मिली, हाफ ए मिली, और ए पी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ना, और पी एन की वैल्यू तो एक्स ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गामा ए एम स्क्वायर डेल एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से, ये देखिए हमारे पास अभी क्या वैल्यू आई है, 2 गामा एम स्क्वायर डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू हाफ ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 4
नहीं, 1/4 a² हमारे पास ये आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, मतलब अंडर रूट से इस 4 को कॉमन लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2 del x अपॉन x इंटू हाफ a अपॉन, अब इस 4 को हम लोग अंडर रूट से बाहर लेके जाएंगे तो ये जो 4 है वो x में इंटू हो जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो 1/2 के रूप में निकलेगा और हमारे पास क्या बचेगा, 4x² प्लस a²। तो ये हाफ और हाफ ये कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 गामा m² del x अपॉन x अंडर रूट 4x² प्लस a²। हमारे पास ये बचा, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 गामा m² del x अपॉन x अंडर रूट a² प्लस 4x। अब ये तो हुआ स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट PQ के लिए। अब हम पूरे रॉड AB के लिए CD पर अट्रैक्शन ज्ञात करेंगे, टोटल अट्रैक्शन। तो टोटल अट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें स्मॉल रॉड के लिए निकाले थे उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन a गामा m² dx। चूँकि यहाँ पे डेल एक्स इसलिए लिए थे क्योंकि वो सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए था, लेकिन ये टोटल रॉड के लिए है इसलिए ये dx हो गया, x अंडर रूट a² प्लस 4x²। अब 2 गामा m² को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन a dx अपॉन x अंडर रूट a² प्लस 4x²। अब इस x की जगह में हम क्या पुट करेंगे, हाफ a tan थीटा पुट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ a जो का त्यों रहेगा। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² थीटा d थीटा होता है। तो हमारे पास dx की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, हाफ a sec² थीटा d थीटा। तो dx की जगह वो पुट कर देंगे। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, हाफ a tan थीटा। जहाँ जहाँ x है हम हाफ a tan थीटा को पुट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, चूँकि हमने x के जगह हाफ a tan थीटा लिया है तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इसकी लिमिट क्या आएगी, tan इनवर्स 2 टू tan इनवर्स 4 आएगी। ठीक है, अब क्या आया हमारे पास, 2 गामा m² इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2 टू tan इनवर्स 4 लिमिट, फिर 1/2 a sec² थीटा d थीटा अपॉन हाफ a tan थीटा अंडर रूट a² प्लस, अब देखिए अगर 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा, tan का स्क्वायर करेंगे तो tan² थीटा आएगा। तो ये 4 से ये 4 कट गया। अब हमारे पास क्या आया, 2 गामा m² इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2 इंटीग्रेशन लिमिट tan इनवर्स 2 टू tan इनवर्स 4 हाफ a sec² थीटा d थीटा हाफ a tan थीटा इनटू, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी a² है और यहाँ पे भी a² है, तो दोनों में से दोनों में से जब a² को कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो सिर्फ a बाहर निकलेगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस tan² थीटा। तो ये a से ये a कट गया,
ये हाफ से ये हाफ कट गया और यहाँ पे जो ए है वो जो इंटीग्रेशन के बाहर वाला ए है उससे कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 गामा एम स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट tan इनवर्स 2 इंटू tan इनवर्स 4 sec थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा चूँकि ये अंडर रूट में है तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ सेक थीटा आएगा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, इक्वल टू 2 गामा एम स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट tan इनवर्स 2 इंटू 2 tan इनवर्स 4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये स्क्वायर थीटा है और ये सेक थीटा है, तो यहाँ से एक सेक थीटा कट गया और यहाँ का सेक थीटा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 गामा एम स्क्वायर इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2 टू tan इनवर्स 4 सेक थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा। अब हम सेक थीटा यहाँ पे देखिए, सेक थीटा अपॉन tan थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे cos थीटा को तब क्या आएगा, 1/cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये cos से ये cos कट गया तो क्या बचा, 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख देंगे, 2 गामा एम स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट tan इनवर्स 2 टू tan इनवर्स 4 cosec थीटा डी थीटा। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन cosec थीटा डी थीटा क्या होता है, log cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गामा एम स्क्वायर log cosec थीटा माइनस cot थीटा लिमिट क्या होगी, tan इनवर्स 2 टू tan इनवर्स 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गामा एम स्क्वायर लॉग अंडर रूट 17 माइनस 1/4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1। ये कहाँ से आया, तो इसको कैसे सॉल्व किए तो हमारे पास ये वाला आया। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, पहले तो जो लिमिट है उसको थीटा की जगह में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, log cosec tan इनवर्स 4। जब इसके लिमिट को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, log cosec tan इनवर्स 4 माइनस cot tan इनवर्स 4 माइनस log cosec tan इनवर्स 2 माइनस cot tan इनवर्स 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इस हम लोग लिमिट को इसमें पुट करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले tan इनवर्स 4 को थीटा मानेंगे और tan इनवर्स 2 को थीटा मान के सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 4 को हमने थीटा माना है तो tan इनवर्स को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, 4 इक्वल टू tan थीटा आएगा। चूँकि tan इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो 4/1 है तो 4 लंब हो गया और आधार क्या हो गया, 1 हो गया। और कर्ण की वैल्यू क्या होती है, √7। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो √17 आएगा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू हम क्या होता है, कर्ण बटे लंब, मतलब √17/4। और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, मतलब 1/4 आएगा। अब ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स 2 को हम थीटा मानेंगे और tan को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 = tan थीटा। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे तो कितना मिलेगा, √5 मिलेगा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, अब जानते हैं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, √5 है, और लंब की वैल्यू क्या है, 2 है। और कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू क्या है, 1 है, और लंब की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू निकाले हैं उसको इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए लॉग कॉसेक √4 कॉसेक tan इनवर्स 4 की जगह क्या लिखेंगे, √17/4, माइनस कॉट इनवर्स tan की जगह क्या लिखेंगे, 1/4, माइनस का माइनस लॉग कॉसेक tan इनवर्स 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √5/2, माइनस कॉट tan इनवर्स 2 की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग, चूँकि इसका बेस सेम है, मतलब इसका आधार क्या है, सेम है, तो क्या आ जाएगा, √17 - 1/4 माइनस लॉग √5 - 1/2, ये से यहाँ पे। अब देखिए, चूँकि लॉग माइनस में है तो हम लोग इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, लॉग √17 - 1/4, ये आ गया। अब माइनस, मतलब इसको बटे के रूप में लिखेंगे, और √5 - 1/2 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, लॉग √17 - 1/4 × 2 √5 - 1 आएगा। अब यही वैल्यू हम कहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गामा m² log 2 √5 + 1/√17 + 1। इसको कैसे सॉल्व किए, सबसे पहले तो यहाँ पे परिमेयकरण के है, √17 - 1 और √5 - 1 का अब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे हम, लॉग √17 - 1 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, √17 + 1 अपॉन √17 + 1। √5 - 1 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, √5 + 1 अपॉन √5 + 1। अब हम एक ठो फॉर्मूला जानते हैं, a - 1 इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b का क्या होता है, a² माइनस b²। तो उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √17 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 17, माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, √17 + 1। वैसे ही यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्या आएगा, √5 + 1 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू 2/4।
17 माइनस 1 कितना होता है, 16 होता है, और 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से 16 4 से कट गया, बचा क्या, 4, और ये 4 इस 4 से कट गया। अब क्या बचा, log 2 √5 प्लस 1 अपॉन √7 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए वही वैल्यू आई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है। तो उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। क्या मिलेगा हमें, 2 गामा एम स्क्वायर log 2 प्लस log √5 प्लस 1 अपॉन √7 प्लस 1। पहले ये दोनों अलग है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए ये अलग है, यहाँ पे ये log a हो जाएगा और ये log b हो जाएगा। तो उस फॉर्मूला का यूज़ किए तो हमें क्या मिला, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गामा एम स्क्वायर log 2 प्लस log √5 प्लस 1 माइनस log √17 प्लस 1। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमें यही अट्रैक्शन प्रूव करना था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। हमें क्या दिया था क्वेश्चन में कि अट्रैक्शन हमें क्या प्रूफ करना है, 2 गामा एम स्क्वायर log 1 प्लस √5 प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस √17। तो हमारा अट्रैक्शन प्रूफ हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।